मैंने कभी दिल से तुम दोनों का रिश्ता कबूल किया ही नहीं था। छीन लूंगा उसे तुमसे। डैड ने कुछ नहीं किया। अभी तुम्हारे डैड तुम्हारे और अहमद के दरमियान दूरियां पैदा कर रहे हैं। बार बार धमकियां देना मुझे अच्छा नहीं लगता। और आप ठहरे एक बड़े बिजनेसमैन। जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। आफिया सिर्फ मेरी है और दूरियों की वजह मेरे डैड नहीं बल्कि अहमद है और उसकी घटिया सोच। चंद रुपए के लिए आप घाटे का सौदा तो हरगिज़ नहीं करेंगे ना। आफिया को सब ने समझाया, यहाँ तक कि आफिया को उसकी माँ ने को समझाया कि तुम्हारा जो डैड है वो तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है, बल्कि वो तुम दोनों की तलाक चाहते हैं और वो इसीलिए फ़हद को तुम दोनों के बीच लेकर आ रहे हैं। लेकिन आफिया को अभी भी अक्ल नहीं आई है। अब जब उसको ये बात पता चलेगी कि जो फ़हद है वो उन दोनों के दरमियान रिश्ते को ख़राब करने के लिए आया है और उसके वालिद ने सब कुछ करने के लिए उससे कहा है, तो उसका क्या रिएक्शन होगा। अभी तो वो इस बात पर लड़ रही है सादिया से कि आपको कोई हक़ नहीं पहुँचता कि आप मेरे डैड से इस तरह से बात करें। लेकिन जब सादिया से कहती है कि जब तुम्हारे डैड जो है वो मेरे भाई की खुशियों के बीच में आ रहे हैं, तो वो उससे कहती है कि नहीं, ये सब कुछ अहमद की वजह से हो रहा है, उसकी घटिया सोच की वजह से हो रही है। बात सुनकर सादिया और अहमद दोनों हैरान रह जाते हैं, वो कैसी बातें कर रही है। दूसरी जानिब जो नाजरीन है वो इस पर किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि सिर्फ वही जानती है कि फ़हद जो है वो आफिया और अहमद के बीच में तलाक चाहता है। और अगर जिस दिन ये बात आफिया को पता चलेगी तो वो क्या करेगी, ये बात देखनी होगी।